भाइयों सज्जनों, देखिए हमारे इस मंच पे आने वाले हर खिलाड़ी सच्चे अर्थों में खिलाड़ी होते हैं। वो क्रिकेटर की तरह अपनी हर मुश्किल को बाउंड्री के पार हिट करना जानते हैं। एक बॉक्सर की तरह जीवन की हर चुनौती को अपरकट मार करके नॉकआउट करना जानते हैं। एक फुटबॉलर की तरह वो बड़ी चतुराई से हर विरोधी को चकमा देते हुए, ड्रिबल करते हुए अपने गोल तक पहुंचना जानते हैं। फॉर्मूला 1 का जो कार ड्राइवर होता है ना, उसकी तरह वो अपनी स्पीड से बाकी साथियों को पीछे छोड़ना जानते हैं। और एक चैंपियन की तरह वो हॉट सीट तक पहुंचना भी जानते हैं। क्योंकि भारत की लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या में से जब कोई एक खिलाड़ी हॉट सीट तक पहुंचता है तो उसे चैंपियन के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये चैंपियन हमारे सामने है। थैंक यू। तो हमारे सामने जो बैठे हुए हैं वो एक चैंपियन है। उनका नाम है शुभम गंगराड़े जी। ये इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। ये एक प्रोजेक्ट रिगर है एट ए टेलीकॉम कंपनी। मेरा नाम शुभम गंगराड़े है। मैं 27 वर्ष का हूँ। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ये कच्ची दीवारें हैं जो मुझे पक्का इरादा करने की प्रेरणा देती हैं कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं, एक पक्के घर में अपने मम्मी पापा को पहुंचा सकूं। मैं एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में प्रोजेक्ट ट्रिगर का जॉब कर रहा हूं। साथ में राज्य सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहा हूं। मम्मी पास की एक सोसाइटी है, वहाँ पे खाना बनाने का काम करते हैं। जब मैं छोटा था तब से ही देख रहा हूँ कि आर्थिक स्थिति परिवार की उतनी अच्छी नहीं रही है। प्रोजेक्ट ट्रिगर का काम क्योंकि मेनली हाइट पे होता है तो रिस्की बहुत है। ये 40, 45, 50 मीटर तक की भी हाइट होती है इसमें, और इसमें जान का रिस्क हमेशा बना रहता है। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। जब तक नहीं आता, जब तक मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं आया है। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान हथेली पे लेके काम कर रहा हूँ। केबीसी किसी भी कंटेस्टेंट की लाइफ को एकदम चेंज कर देता है। तो मेरे लिए हॉट सीट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं एक अच्छी धनराशि वहाँ से जीत जाता हूँ तो अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने में बहुत हद तक मैं सफल हो जाऊँगा। शुभम जी, कितने वर्ष हो गए आपको ये काम करते हुए? सर करीब 4 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। क्योंकि मैं जैसे 12th मैंने किया, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो पढ़ना तो मैं भी चाहता था उसके बाद में। फिर भी मैंने काम भी चालू रखा और अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा हुआ है। अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ समाजशास्त्र विषय में। और सर राज्य सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहा हूँ मैं, और जिसका मेंस एग्जाम मैं अभी नवंबर में देने वाला हूँ। क्या बनना चाहेंगे इम्तिहान पास सर कर? मैं डिप्टी कलेक्टर बनने वाला हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको शुभम जी, एक बार फिर। जिस तरह की प्रेरणा आप लेकर के आए हैं और जो बातें आपने अभी बताई, इस उम्र में भाई साहब इस तरह से सोचना ये बहुत ही सराहनीय बात है। और आप जैसे नौजवान एक उदाहरण बन जाते हैं जब आप हमारे हॉट सीट पर आते हैं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए शुभम। Thank you. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ये पूछना बड़ा एक हमको अजीब सा लगता है, लेकिन तनख्वाह कितनी होती है यहाँ शुभम? सर इसमें काम मेरा मेनली 3 दिन 4 दिन रहता है एक वीक में, तो इसी वजह से मैं मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखे हुआ हूँ। और सर इसके साथ में मैं सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे से 9 बजे के बीच में हम 2-3 दोस्त हैं, हम कार वॉश करने का भी काम करते हैं। और कार वॉशिंग? जी सर, सुबह हमारे पास में ये सोसाइटी है, वहाँ पे जाके काम करते हैं हम लोग।
तो 17-18 हज़ार रुपये तक मेरा पर मंथ का कमाई हो जाता है। वो जो अभी हमने आपका देखा था ना वीडियो में कि आप जी सर। वो टावर के ऊपर चढ़े चलते जा रहे हैं, 40-50 मीटर लंबा टावर। जब आपको ये नौकरी मिली तो आपको बताया था कि आपको इतनी ऊंचा जाना पड़ेगा? जी सर, मैं जैसे मुझे इस काम के बारे में पता चला तो फिर मैंने जाके समझा इस काम को पहले तो कि एक्चुअल में काम होता कैसे है। तो कुछ सर थे और उन लोगों के गाइडेंस में धीरे धीरे चढ़ना ट्राई किया। 10 मीटर चढ़े, 1 फ्लोर चढ़े लगभग, फिर वापस उतर के आ गए, डर लगता था तो फिर और आगे चढ़े, 15 मीटर चढ़े, 2 फ्लोर चढ़े। तो ऐसे धीरे धीरे अब तो काफ़ी मुझे प्रैक्टिस हो गई। अब तो मैं 55 मीटर तक भी चढ़ जाता हूँ, मतलब 7, 8, 9 फ्लोर तक। बहुत डेयरिंग वाला काम है सर। मतलब आप अगर 10 व्यक्तियों से बात करेंगे तो उसमें से मिनिमम 2 बंदे ही काम कर पाएंगे ये वाला। जी बिल्कुल ये काम सही। बहुत रिस्की भी है, लेकिन हमारी जो टेलीकॉम कंपनी है वो प्रॉपर हमको ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ में सेफ्टी इक्विपमेंट देते हैं, पूरा सेफ्टी का तो ध्यान बहुत रखना सारे होता है। ऐसे यंत्र आ गए हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं वहाँ चढ़ करके। और मेरा ऐसा मानना है कि सर बजाय इसकी कि आप सीढ़ी चढ़ें, अब एक छोटी सी लिफ्ट भी बन सकती है वहाँ, हाँ सर। जिससे आपको ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े, सीधे चढ़ सर जाएं ये ऊपर। है कहीं बड़े बड़े शहर जो हैं वहाँ पे लिफ्ट के थ्रू भी लिफ्ट जा है? सकते हैं। ओह, जी ओके। जी। तो आप अपने इंदौर में भी बोल के लगवा दीजिए। हाँ सर। हाँ, इंदौर वासी जो इनके साथ काम करते हैं, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, भाई साहब एक लिफ्ट लगवा दीजिए ताकि इनको परिश्रम ना करना पड़े। हम उनकी तरफ से बोल दीजिए भाई साहब। एक और थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है कि हमने देखा था हाँ, आपके वीडियो में दीवारें जो थी आपके घर की वो कच्ची लग रही थी और उन्हें पक्का करने का आपका इरादा था, आपने कहा भी था, जी क्योंकि आपको लगा कि अगर वो हो जाएगा तो आपके जितने भी सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। जी ये आपका अपना घर है या सर। किराए ये पे है या क्या है? एक्चुअल में जब मेरे पिताजी खरगोन डिस्ट्रिक्ट में रहते थे पहले, तो वो इंदौर में जब आए तो वहाँ पे एक लकड़ी का डिपो था, उसमें काम करते थे वो लोग। और समय के साथ में वो लकड़ी का डिपो बंद हो गया तो काम कम हो गया। तो जो आसपास से वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे इकट्ठे होके, अलग अलग स्टेट से काम करने के लिए आए थे उस लकड़ी के डिपो में। तो वो जो लोग वहाँ पे आके बसे, उन लोगों को बसा दिया गया वहाँ पे पंचायत की तरफ से। और वो कच्चा घर है सर लेकिन अभी। और ये जो मेरा पक्का घर का एक सपना है वो सर सिर्फ मेरा सपना नहीं है, मेरे भाई का, मेरे मम्मी पापा का। तो मैं जब से छोटा सा था तब से उनका ये कोशिश रहती है, हमेशा मन में रहता है कि एक अपना खुद का पक्का घर हो। जी टोटल मिला के हम लोग सभी काम कर रहे हैं। पापा भी उनको 2021 में सर हार्ट अटैक हुआ था, तो उसके बाद से वो अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो करना हमसे बोलते रहते हैं कि मुझे काम करना है, लेकिन अभी हम बोलते हैं कि आप अभी मत करिए। आराम कीजिए। जी जी सर। तो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ शुभम। थैंक यू सर। बहुत ही कठिन जीवन रहा है आपका, लेकिन आज के इस खेल के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपका अपना घर भी बन जाए। ओके, एक घर बनाने में कितनी धनराशि लगेगी? सर अभी हम लोगों ने, मेरे छोटे भाई, हमने प्लान किया था कुछ, एक मकान देखा भी था हमने, तो 20 लाख के आसपास वो हो रहा था। जी। फिर हमने लोन के लिए ट्राई किया तो लोन 12 लाख का सैंक्शन हो गया। अब सर 8 लाख का वो उसका जो डाउन पेमेंट है वो उसका अरेंजमेंट करना, और 20 साल तक के लिए वो जा रहा है। सर ये मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम 40-45 हज़ार रुपये बड़ा पर मुश्किल मंथ कमा होता पा है रहे सर हैं। वो तो लोन को रीपेमेंट करना, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज कुछ ही क्षणों में आप इतना जीत जाएं कि आपका जितना भी आपने लोन लिया हुआ है वो पूरा हो जाए। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर।